क्या आपको मालूम है कि कुन और फयकून के दरमियान असल फ़र्क क्या है? और क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद ने जिन चीज़ों के लिए भी कुन फयकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आज की जदीद तरीन साइंस अपने तमाम तर दावों के बावजूद उनमें से किसी एक का भी जवाब देने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। हम अक्सर सुनते हैं कि साइंस ने दुनिया के तमाम राज फाश कर दिए हैं। हमें लगता है कि साइंस एक ऐसी जादुई छड़ी है जो एक दिन हमें कायनात के हर सवाल का जवाब दे देगी। लेकिन ज़रा सोचिए, एक इंची टेप, एक मेजरिंग टेप मेज़ को नापने के लिए तो बेहतरीन है। इससे आप मेज़ की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं। लेकिन क्या वो मेजरिंग टेप आपको ये बता सकती है कि इस मेज़ को किसने बनाया और क्यों बनाया? बिल्कुल नहीं। साइंस भी कायनात को नापने का एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसकी कुछ हतमी हदें हैं, ऐसी ठोस दीवारें जिन्हें साइंस कभी पार नहीं कर सकती। और हैरत की बात यह है कि कुरान में करीम ने 1400 साल पहले इन हदों की निशानदही कायनात के बदल देने वाले सिर्फ एक जुमले से कर दी थी, कुन फयकून, यानी हो जा और वो हो जाता है। पूरे कुरान में ये ताकतवर जुमला 8 मरतबा आया है, और जब भी अल्लाह ताला ने ये जुमला इस्तेमाल किया, इसे एक ऐसे वाक़े के साथ जोड़ा जिसे समझने में आज की जदीद साइंस भी मुकम्मल तौर पर बेबस है। कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, मिट्टी से इंसान कैसे बना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप की पैदाइश कैसे हुई, इंसानी शऊर क्या है और मरने के बाद इंसान दोबारा कैसे उठेगा, साइंस के पास इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है। आज की किस्त में हम वक्त के बिल्कुल आगाज़ यानी कायनात की पैदाइश से शुरू करेंगे और इसे इंतहाई आसान मिसालों से समझेंगे। पूरे कुरान करीम में पहली बार कुन फयकून का ये हैरत अंगेज़ जिक्र हमारी इस कायनात की तख्लीक के हवाले से सूरह बकरा की आयत 117 में आया है। जब हम कायनात के आगाज़ को खोजते हैं तो आज की जदीद साइंस बड़े फ़ख्र से बिग बैंग यानी एक अजीम धमाके की बात करती है। साइंसदान अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनों और सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए हमें ये तो बता देते हैं कि धमाके के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बाद क्या हुआ था। लेकिन ज़रा रुकें, इस धमाके के बिल्कुल ऐन उसी लम्हे पर क्या हो रहा था, और इस धमाके से पहले क्या था, जब खला, वक्त और मादे का कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ आकर साइंस की तमाम मशीनें फेल हो जाती हैं, इल्म की सरहदें दम तोड़ देती हैं, और साइंस मुकम्मल तौर पर अंधी गूंगी हो जाती है और बेबस हो जाती है। इस अंधेरे और साइंस की इस हतमी बेबसी का जवाब अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 117 में देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बदीउस समावाति वल अर्दी व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमानों और ज़मीन का इब्दा करने वाला है, और जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है तो इससे सिर्फ ये कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। कुन फ़यकून आयत का पहला लफ्ज़ है बदी। अगर आप किसी कारपेंटर से कहें कि मुझे एक कुर्सी बना दो, तो वो सबसे पहले आपसे लकड़ी मांगेगा। वो लकड़ी के बगैर कुर्सी नहीं बना सकता। लेकिन बदी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसका ना पहले कोई खाका मौजूद हो और ना ही उसे बनाने के लिए कोई सामान, कोई रॉ मटेरियल मौजूद हो, यानी बग़ैर रॉ मटेरियल के, यानी सिफर से तख्लीक करना। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ये अरबों खरबों सितारों वाली कायनात एक इंतहाई छोटे से नुक्ते, सिंगुलैरिटी से शुरू हुई है। लेकिन अगर आप इनसे पूछें कि भाईजान, वो छोटा सा नुक्ता कहाँ से आया और इस नुक्ते के बनने से पहले क्या था, यहाँ आकर बड़े बड़े साइंसदानों के हाथ पांव फूट जाते हैं। वो कहते हैं कि बिग बैंग के वक्त फिजिक्स का कोई कानून काम ही नहीं कर रहा था। कायनात से पहले ना वक्त था, ना खला यानी टाइम एंड स्पेस ही नहीं था। कुछ एथियस्ट मुल्हिदीन कहते हैं कि कायनात एक क्वांटम फ्लक्चुएशन यानी अचानक होने वाली हरकत से खुद ब खुद बन गई। लेकिन ज़रा सोचिए, हरकत के लिए भी तो किसी जगह या कानून का होना ज़रूरी है। वो फिज़िक्स के कवानीन किसने बनाए? साइंस सिर्फ मौजूदा चीज़ों का मुतालिया करती है। बिल्कुल कुछ ना होने से सब कुछ कैसे बन गया, ये बताना साइंस के बस की बात नहीं। ये सिर्फ बदी अल्लाह ताला का कमाल है। आयत का दूसरा हिस्सा है वइज़ा क़ज़ा अमरन, और जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है। इसमें फ़ैसला या इरादा का लफ्ज़ बहुत अहम है। यहाँ पे भी साइंस की बेबसी है। क्या आपने कभी डोमिनोज का खेल देखा है? आप एक छोटी सी टाइल गिराते हैं और इससे टकरा कर हज़ारों टाइलें
एक शानदार डिज़ाइन में गिरती चली जाती हैं। साइंस ये तो बता सकती है कि दूसरी टाइल पहले से कितनी रफ्तार से टकराई, लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती कि इस पूरी लाइन में लगी हुई पहली टाइल को किसने गिराया, किसने उसे हाथ मारा। न्यूटन का कानून कहता है कि कोई भी चीज़ खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती जब तक इस पर कोई ताकत इस्तेमाल ना की जाए। तो फिर इस कायनात को शुरू करने की पहली ताकत, फर्स्ट काज, कहाँ से आई? एक अंधा और बहरा धमाका कभी भी इतनी तरतीब वाली कायनात नहीं बना सकता। फैसला या इरादा कोई बेजान चीज़ नहीं कर सकती। फैसला करने के लिए एक जहन, एक कॉन्शियस विल की ज़रूरत होती है। साइंस इस इरादे को नापने की सलाहियत नहीं रखती। अब हम आते हैं सबसे ताकतवर हिस्से पर, यानी कुन फयकून पर। यानी उसने कहा हो जा, और वो हो गया। यहाँ अल्लाह ताला ने हाथ से बनाने का जिक्र नहीं किया, बल्कि एक हुक्म, कमांड और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। कंप्यूटर की दुनिया में लफ्ज़ क्या होता है? एक कोड या पासवर्ड। हम अमूमन कुन फयकून को एक ही सांस में एक ही लफ्ज़ समझकर पढ़ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक लफ्ज़ नहीं है। ये कायनात की दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतों और दो अलग दुनियाओं का मिलाप है। ज़रा इसके मानी पर गौर करें। कुन, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कमांड है। ये हुक्म वक्त, खला और फिजिक्स की तमाम हदों से आज़ाद है। ये फौरी है। फयकून, ये उस हुक्म का हमारी मादी दुनिया में ज़ाहिर होना है, मैनिफेस्टेशन है। ये फिजिक्स के कवानीन, वक्त और एक तबी प्रोसेस का पाबंद है। स्मार्ट होम और वॉइस कमांड की मिसाल लीजिए। इसे समझने के लिए आज के दौर की एक आम सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक जदीद स्मार्ट होम है। आप कमरे में आते हैं और सिर्फ अपनी आवाज़ में कहते हैं लाइट्स ऑन करो और कमरा ठंडा करो। आपकी ये आवाज़ और आपका ये हुक्म फौरी है। इसमें कोई वक्त या मेहनत नहीं लगती। ये है कुन की एक बहुत छोटी सी मिसाल। लेकिन आपके बोलते ही क्या होता है? आपका स्मार्ट सिस्टम इस आवाज़ को सुनता है। वाईफाई सिग्नल एक सर्किट तक जाता है। बिजली की तारों में करंट दौड़ता है। एसी का कंप्रेसर ऑन होता है। इसके अंदर मौजूद गैस गर्दिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट में कमरा ठंडा हो जाता है। ये जो बिजली का दौड़ना है, मशीन का चलना है और वक्त का लगना है, ये तभी प्रोसेस दरअसल फयकून है। कायनात के आगाज़ में ये कैसे हुआ? जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कुन, हो जा। ये हुक्म फौरी था। इसमें कायनात का मुकम्मल सॉफ्टवेयर, कवानीन और ब्लूप्रिंट मौजूद हो गए। लेकिन इसके बाद जो बिग बैंग का धमाका हुआ, अरबों साल तक गैस के बादल इकट्ठे होकर सितारे बने, कहकशाएं वजूद में आई और हमारी ज़मीन ठंडी होकर ज़िंदगी के काबिल बनी। ये जो अरबों साल का फिज़िकल प्रोसेस है, ये दरअसल है फयकून। साइंस कहाँ बेबस है? साइंस सिर्फ और सिर्फ फयकून का मुतालिया कर सकती है। साइंस अपनी दूरबीनों से तारों में दौड़ती बिजली, यानी सितारों के बनने के अमल को तो देख सकती है। वो एसी की ठंडक को नाप सकती है। लेकिन साइंस कभी भी इस आवाज़ या उस मालिक के इरादे को रिकॉर्ड नहीं कर सकती जिसने शुरू में वो वॉइस कमांड कुन दी थी। साइंस मशीन को देख रही थी, लेकिन मशीन चलाने वाले के इरादे को देखने के उसके पास कोई आला, कोई फंक्शन मौजूद नहीं। कुन और फयकून के इसी ज़बरदस्त फ़र्क से इस्लाम का वो अजीम फ़लसफ़ा जन्म लेता है जो कायनात के हर साइंसी और रूहानी उलझाव को सुलझा देता है, और वो है आलम खल्क यानी तख्लीक की दुनिया और आलम अम्र यानी हुक्म की दुनिया का फ़र्क। ये दोनों क्या हैं? आइए इसे एक वीडियो गेम की मिसाल से बिल्कुल सादगी से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक वीडियो गेम के अंदर एक किरदार यानी एक कैरेक्टर है। अगर उस किरदार को गेम के अंदर एक शहर से, जैसे GTA ले ली, एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो इसे चलकर या गाड़ी पर जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ घंटे या दिन लगेंगे। इसे कहते हैं आलम खल्क यानी हमारी ये फिज़िकल दुनिया। या हर काम एक प्रोसेस के तहत होता है, उस पर वक्त लगता है और उसमें कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर लगता है। बीज को दरख्त बनने में सालों लगते हैं, बच्चे की पैदाइश में 9 महीने लगते हैं। हमारी साइंस भी दरअसल इस गेम के अंदर का एक हिस्सा है जो सिर्फ इसी गेम के टाइम, फासले और रूल्स यानी कवानीन को नाप सकती है। लेकिन ज़रा इस प्रोग्रामर या डेवलपर के बारे में सोचिए जिसने वो गेम बनाई है और वो स्क्रीन के बाहर बैठा है। वो गेम के अंदर मौजूद फिज़िक्स और वक्त का बिल्कुल पाबंद नहीं है।
وہ اگر باہر بیٹھ کر بورڈ پر صرف ایک ایڈمن کمانڈ یا کوڈ ٹائپ کرے تو وہ کردار سفر کیے بغیر ایک سیکنڈ میں دوسرے شہر ظاہر ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں عالم امر۔ عالم امر میں زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس اور پروسیس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا، تو یہ دراصل عالم امر کی طرف سے آنے والی وہی ڈائریکٹ کمانڈ ہے جو وقت اور پروسیس کی پرواہ کیے بغیر ہماری اس دنیا عالم خلق میں فوراً حقیقت بن جاتی ہے، جسے ہم فیکون کہتے ہیں۔ اور سائنس بے بس کیوں ہے؟ کیونکہ سائنس خود اس گیم کے اندر کا ایک ٹول ہے۔ وہ گیم کے اندر موجود پہاڑوں، سمندروں اور فاصلوں کو تو ناپ سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اسکرین سے باہر نکل کر پروگرامر کے کی بورڈ کو تلاش نہیں کر سکتی۔ سائنس بے شک ایک زبردست چیز ہے، لیکن یہ صرف اس کائنات کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا جانتی ہے۔ یہ کتاب خود بخود نہیں لکھی گئی۔ سائنس کائنات میں ہونے والے فیکون، یعنی جو ہو رہا ہے، اس کو تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے کن یعنی خدائی حکم تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ سائنس نے خدا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ سائنس صرف پینٹنگ کے رنگوں کا مطالعہ کرتی ہے، وہ اس عظیم مصور کو نہیں جانتی جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ یہ تھی ہماری قسط غور و فکر کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔